सारी कलीसिया को जय मसीह की, परमेश्वर के दास दासी को जय मसीह की। मेरा नाम मरकुस है और मैं खन्ना शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे टेंशन से, डिप्रेशन से और बेरोज़गारी से आज़ाद किया। पिछले 5 साल से मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था पर कहीं भी बन नहीं रहा था। 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ करने शुरू किए और उसके साथ सैलून का काम करना शुरू किया। मैंने फ्यूचर के बारे में अपना सोचना शुरू किया। उसके बाद जब सारे कोर्सेज़ कंप्लीट हुए और मेरा सारा फाइनल हुआ काम, मैंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू किया पर कहीं भी जॉब के लिए मेरा बन नहीं रहा था। अगर कहीं मिल भी रहा था तो संडे की छुट्टी नहीं होती थी, तो संडे मैंने चर्च आना होता था, तो उसके लिए उसकी वजह से मैं वो काम छोड़ देता था। कई जगह मुझे डबल सैलरी भी मिली संडे की डबल सैलरी होगी, पर मैं वो काम नहीं करता था क्योंकि मैंने चुना था कि परमेश्वर को महिमा देनी है मैंने अपने जीवन से। तो मैं चर्च आने के लिए संडे मुझे काफ़ी काम मिलते थे पर वो मैं नहीं करता था। उसके बाद जब कहीं भी जॉब का नहीं बन रहा था, मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स रखे, सारा काम छोड़ा और सैलून का करने लगा। वो भी घर वालों ने बोला कि संडे का काम होता है सैलून का, तो तू चर्च जाएगा, वो भी नहीं करने दिया। उसके बाद मैं काम ढूंढना शुरू किया। घर पे झगड़ा रहने लगा कि अब इतना पढ़ लिख के कोई काम नहीं कर रहा, तो मैं टेंशन में जाना शुरू किया। मैंने काम ढूंढता रहा मैं, तो मेरे चाचा का ठेकेदारी का काम है इंटरलॉक टाइल का, मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। लेबर का काम मैंने चुना, लेबर का काम मैं करता रहा। तो उसके बाद घर में और विरोध होना शुरू हुआ कि ये कोई काम है, तो रिश्तेदारों ने भी आना, रिलेटिव्स ने आना, काफ़ी झगड़ा रहने लगा हमारे घर पे। उसके बाद मैं फिर भी जॉब के लिए ट्राई करता रहा पर कहीं भी बन नहीं रहा था। संडे की छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं सोचता रहता, सारा दिन रात टेंशन डिप्रेशन में रहता था। 2 बार मैंने सुसाइड की कोशिश की। पहले तो एक बार झगड़ा हुआ, मैं रोड पे जा रहा था, उधर से ट्रक आ रहा था, मैंने उसके आगे आके अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। ट्रक आ रहा था उधर से, मैं स्लो हो गया कि ये ट्रक आएगा और मेरी टक्कर होगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। मैं स्लो हुआ पर पता नहीं कैसे परमेश्वर ने उस दिन मुझे बचाया। वो ट्रक पीछे ही स्लो हो गया और मैं रोड पार कर चुका था। काफ़ी मैंने कोशिश की कि उसके आगे हूँ पर मैं पार कर गया। परमेश्वर ने मुझे वहाँ भी बचाया। उसके बाद मैं फिर घर पे झगड़ा रहने लगा। मैं ऐसे ही काम ढूंढता रहता था इधर उधर, घर पे कहीं बाहर बैठ जाना, मैं सोचता रहता था। डिप्रेशन मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। फिर मैं घर पे गया, मैंने हाथ काटने की कोशिश की। एक बार मैंने अपना हाथ देखा, जब मैं काटने लगा दिमाग में आया, फिर मुझे चिंता भी हुई, मुझे एक एक नस दिख रही थी मेरे हाथ की। मैं डर भी गया खुद को देख के। फिर वहाँ भी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने डोर ओपन किया, शांत होकर बैठ गया। फिर मेरी मम्मी है, उन्हें भी आज तक ये चीज़ें, मेरे परिवार को भी नहीं पता कि ये चीज़ें मैंने करने की कोशिश की है। वहाँ भी मुझे परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर की योजना थी। उसके बाद मैं टेंशन डिप्रेशन में रहता था। जब मैंने कोई व्हीकल चलाना, जब बाइक पे जा रहा हूँ, मेरा ध्यान इधर उधर होता था, टेंशन में होता था। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 2023 के लास्ट में। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा फेस एक साइड से ख़त्म हो गया, इंजरीज काफ़ी हुई मेरी। तो जब मेरी रिकवरी हुई, मैं पहले तो 1 साल बिल्कुल बैक स्लाइड हो चुका था और जून मंथ में मैं चर्च में आया 2024 में। पर मैंने परमेश्वर के दास से मैं मिलने की कोशिश कर रहा था पिछले 2 साल से, पर उस दिन परमेश्वर की दासी, मेरे पास एक पर्सन आए, ब्रदर आए, उन्होंने बोला कि आप परमेश्वर की दासी से मिल सकते हैं। मैं खुश हो गया कि मैं अब उनसे लिस्ट बना ली मैंने बाहर ही ऑफिस के, कि मैं ये पूछूंगा। काफ़ी लंबी लिस्ट बना ली अपनी माइंड में। जब मैंने डोर ओपन किया, परमेश्वर की दासी ने मुझे बोला कि तू सेवा वाला लड़का है, परमेश्वर ने तुझे सेवा के लिए चुना है, तू सेवा क्यों नहीं करता परमेश्वर के भवन में। तो मैं सारी चीज़ें भूल गया, मेरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। परमेश्वर की दासी ने मेरी अगुवाई की कि सेवा जब तो लेगा तेरे सारे मसले हल हो गए। फिर मैंने सेवा ली परमेश्वर के घर में, मैं वर्शिप टीम में आया। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया, वचन ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया। उसके बाद जब मैं आता गया, हालात सेम थे घर पे, फिर भी बोलना कि लोकल चर्च जा, दूर है, काफ़ी विरोध होना शुरू हुआ कि काम कर, संडे चर्च दोपहर को आ, उसके बाद काम कर। तो मैं चलता रहा, अगुवाई करते रहे, परमेश्वर मेरी अगुवाई करते रहे। परमेश्वर के दास के द्वारा वचन मैं ब्लेस होता जा रहा था। उसके बाद जब मैं रेगुलर आता रहा, 25 जून को परमेश्वर के दास ने लुधियाना मेंबरशिप वालों के लिए ले हैंड की। उस ले हैंड में मैंने अपना वाइट कार्ड भरा और मुझ पे ले हैंड हुई। उसके बाद ही उसी रात मैंने सोचा कि मैं अब जॉब के लिए ट्राई करूंगा। परमेश्वर मेरे मन में डाला। ले हैंड के बाद अगले दिन ही मैं फॉर्म भरने गया।
थ्रू ही मैं जॉब पे लगा, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई फालतू बात नहीं, वहाँ भी परमेश्वर की महिमा हुई। और जब मैं जॉब के लिए गया, सारी इंटरव्यू क्लियर हुई, सब कुछ हुआ, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि सर संडे को छुट्टी है। उन्होंने बोला संडे की छुट्टी है। मैंने कोई सैलरी नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मेरे अंदर एक आनंद आया। 5 साल का वेट था इसके पीछे, जॉब्स मिल रही थी, सैलरी भी अच्छी थी, डबल भी मिल रही थी कई जगह, पर मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं परमेश्वर से अलग हूँगा, मैं संडे मिस करूँगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं टेंशन डिप्रेशन में रहता था, मैं सुसाइड की कोशिश कर रहा था, अटैक हो रहे थे मुझ पर, तो मैं बना रहा। जब मेरी सारी इंटरव्यू क्लियर हुई तो मैंने कोई सैलरी नहीं पूछी, मैं जा रहा हूँ। सर ने खुद सैलरी बताई, मेरी अच्छी सैलरी लगाई, मैंने उन्हें बताया। अब मेरे घर पे सब खुश हैं, हम आनंद से रहते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। और सभी चर्च आते हैं, वो मुझे खुद चर्च भेजते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं, सभी मिल के रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है घर में। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू कोई चीज़ पाने के लिए मुझे छोड़ेगा वो तुझे नहीं मिलेगी, पर जो तू मुझे पाने के लिए छोड़ेगा वो चीज़ें सब तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। वो वचन परमेश्वर ने जीवन में पूरा किया, मुझे जॉब के साथ ब्लेस किया। जो यूथ मुझे सुन रहा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सबकी लाइफ में योजना है। परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बनिए और चर्च में आइए, परमेश्वर के दास दासी के द्वारा वचनों को सुने। जैसे परमेश्वर ने मुझे डिप्रेशन से, टेंशन से आज़ाद किया, बेरोजगारी से आज़ाद किया, वो आपके जीवन को भी बदलेंगे, आपको भी आज़ाद करेंगे और अपनी बुलाहट के लिए, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेंगे। इस अद्भुत छुटकारे और बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।